नमस्कार। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं तमाम जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चले शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने ली उच्च स्तरीय बैठक, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। प्रशिक्षु आईएएस अधिकारियों से मुलाकात में बोले मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत, भारतीय प्रशासनिक सेवा देती है आपको राष्ट्र की सेवा करने का अवसर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का पूरे प्रदेश में मना जश्न, भारत मां के जयकारों से गूंजा वीर भूमि राजस्थान का आसमान। प्रदेश भर में गिव अप अभियान ने पकड़ी रफ्तार, 31 मई तक अपात्र लोग हटवा सकते हैं लाभार्थियों की सूची से अपना नाम। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भारत द्वारा पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर की गई एयर स्ट्राइक के मद्देनजर प्रदेश भर में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने पूरी सतर्कता से सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के साथ साथ पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सुरक्षा की दृष्टि से सभी आवश्यक कदम उठाने के लिए भी निर्देशित किया। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत ने प्रशिक्षु अधिकारियों से ये कहा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा आपको राष्ट्र की सेवा करने का अवसर देती है। प्रशासनिक अधिकारियों को मेहनत, सकारात्मक दृष्टिकोण, संवेदनशीलता और पूर्ण ईमानदारी के साथ कार्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आमजन की मदद करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। भारतीय प्रशासनिक सेवा 2024 बैच के 14 प्रशिक्षु अधिकारियों ने बुधवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत से मुलाकात की। श्री पंत ने प्रशिक्षु अधिकारियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। संवाद के दौरान उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों के साथ अपनी ट्रेनिंग से जुड़े अनुभव भी साझा किए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर बॉर्डर क्षेत्र खाजूवाला में खुशी का माहौल देखने को मिला। हाल ही में आतंकियों द्वारा किए गए बर्बर हमले के बाद भारत सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए आतंकियों के खिलाफ जवाबी हमला किया, जिससे लोगों में जोश और गर्व का माहौल है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने भारत माता की जय और जय हिंद के नारे लगाए। सभी ने सेना के इस साहसिक कदम के लिए आभार जताया और कहा कि ऐसे बड़े कदम देश की सुरक्षा के लिए जरूरी हैं। ये जो गांव है खाजूवाला, ये भारत पाक सीमा पर स्थित गांव है और लोगों में बहुत भारी रोष था। पहलगाम के अंदर जिस प्रकार से जो विदेशी आतंकवादी पाकिस्तान से प्रेरित जो लगातार आतंकवाद है और भारत के लिए नासूर बना हुआ है, उनके द्वारा जो 26 लोगों में निर्दोष लोगों की जो हत्या की गई, उसमें उसको लेकर भारी आक्रोश था और सभी लोग ये चाहते थे यहाँ के भी सरकार कोई ऐसा कदम उठाए जिससे ऐसा एक मैसेज जाए कि फिर कभी पाकिस्तान की धरती पे जो आतंकवाद पनप है वो समाप्त हो जाए। पहलगाम हमले के जवाब में भारत द्वारा पाकिस्तान की गई एयर स्ट्राइक की खुशी में भीलवाड़ा में जोरदार जश्न मनाया गया। इसी मौके पर लोगों में देशभक्ति और सुरक्षा को लेकर उत्साह देखने को मिला। स्थानीय निवासियों के कार्यकर्ताओं ने सूचना केंद्र चौराहे पर राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया और मिठाइयां भी बांटी और एक दूसरे को बधाई भी दी। इसके बाद उन्होंने आतिशबाजी की और पाकिस्तान के खिलाफ नारे भी लगाए। इस तरह के आयोजनों से लोगों में देश की सेना के प्रति सम्मान और एकता का भाव मजबूत होता है। भारत सरकार, भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर मंगलवार रात मिसाइल से हमला किया और इसी सख्त कार्रवाई से पूरे देश में खुशी का माहौल है। बहरोड क्षेत्र के बरदौड़ गांव में लोगों ने बुधवार सुबह महात्मा ज्योतिबा फूले चौक पर तिरंगा फहराया। भारत माता की जय और मोदी सरकार की जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए। लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की और देशभक्ति का संदेश दिया। आज पूरे भारत में खुशी है कि जो पहलगाम वाला जो आतंकी हमला था उसके जवाब में हिंदुस्तान ने आज बहुत बड़ी कार्रवाई करी है। सभी जो पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है। हमारी पूरी आर्मी, पूरा देश आज एक साथ है, खुशी मना रहे हैं कि जो भी हमारे देश के खिलाफ जो साजिश रचते हैं उनका यही इंजाम होगा। भारत माता की जय। सीकर में एयर स्ट्राइक के बाद लोगों में खुशी का माहौल है। भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर ये जवाब दिया, जिससे लोग बेहद खुश हुए। शहर में लोगों ने पटाखे चलाए और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सेना के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। ये एयर स्ट्राइक पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में की गई। आप सभी को बता दें कि आम लोगों ने ये कहा कि उन्हें मोदी जी के ऐसे सख्त कदम की उम्मीद थी।
जो उन्होंने करके दिखाया। सभी ने सेना की भी तारीफ की और कहा कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए भारत को और भी कड़े कदम उठाने चाहिए। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिससे पूरे देश में खुशी का माहौल है। और इसी ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। डूंगरपुर जिले में भी लोगों ने इस कामयाबी पर खुशी जताई। विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के लोगों ने तहसील चौराहे पर पटाखे चलाए और जश्न मनाया। इस दौरान हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय और भारतीय सेना अमर रहे जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। भारतीय सेना ने पहलगाम में जो इन आतंकियों ने धर्म पूछ करके जो अटैक किया था, उसके विरोध में भारतीय सेना ने आज पाकिस्तान के अंदर 9 ठिकानों को, इन आतंकियों को तबाह किया। और इस खुशी में आज जो है वो हमारा हिंदू समाज इस तहसील पर समाज के लिए एकत्रित हुआ है। 15 दिन बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर था। स्ट्राइक के बाद बाड़मेर के बॉर्डर इलाकों में लोग खुशी से पटाखे फोड़ने लगे और भारत माता और भारतीय सेना के समर्थन में नारे लगाए। लोगों का कहना था कि आतंकवादियों के ठिकानों को खत्म करना बेहद जरूरी है ताकि पहलगाम जैसे हमले फिर से ना हो। रामसर में भी जब एयर स्ट्राइक की खबर मिली तो लोग बहुत खुश हुए। बाड़मेर जिले के रामसर कस्बे में लोग पटाखे फोड़कर जश्न मना रहे थे। एक स्थानीय निवासी ने बताया कि सुबह 4 बजे हमें एयर स्ट्राइक की खबर मिली। टीवी पर देखा कि आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। इससे हमें गर्व महसूस हुआ कि भारत ने पहलगाम हमले का करारा जवाब दे दिया। सीमा पार हुए आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा और चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं और इसी के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने भी राज्य में सुरक्षा के इंतजाम सख्त करने के आदेश दिए हैं। इसी के तहत फलौदी जिले और शहर के मुख्य सड़कों पर पुलिस तैनात की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। सरकार ने यह भी तय किया है कि जिले, तहसील और ब्लॉक स्तर पर मॉक ड्रिल की जाए ताकि प्रशासनिक और पुलिस टीमें किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से अपील की कि वे सरकारी गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें और जनता को भी जागरूक करें। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने कलेक्ट्रेट सभागार में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को अच्छी तरीके से लागू किया जाए और सभी विकास कार्य समय पर और गुणवत्ता के साथ पूरे किए जाएं। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से कार्यालय में जनता की परेशानियां सुने और जनसुनवाई सहित अन्य माध्यमों से आने वाले मामलों का जल्द समाधान करें। इसके साथ ही उन्होंने जिले में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था को ठीक से मॉनिटर करने और लोगों को समय पर साफ पानी उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री की बजट घोषणा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में हरियालू राजस्थान मिशन की शुरुआत की गई। यह मिशन कई क्षेत्रों को जोड़ते हुए चलाया जाएगा। इसके तहत हर साल 10 करोड़ पौधे लगाए और वितरित भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार का मकसद राजस्थान को एक हरा भरा प्रदेश बनाना है, साथ ही कृषि वानिकी को बढ़ावा देना, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और देश को 2070 तक कार्बन न्यूट्रल बनाना भी इस मिशन का उद्देश्य है। इस अभियान के तहत क्षेत्रीय वन विभाग आसपुर, साबला और निठाउआ में 1,60,000 पौधे तैयार कर रहा है। क्षेत्रीय वन अधिकारी सोनम मीना ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुसार नर्सरी में छायादार और फलदार पौधे तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें जल्द ही वितरित भी किया जाएगा। आसपुर रेंज में हरियाणा राजस्थान के तहत अभी जो सरकार का जो अभियान चल रहा है, उसमें अपने आसपुर रेंज में 1,60,000 पौधे डिस्ट्रीब्यूट के लिए तैयार किए जा रहे हैं, जो आसपुर नर्सरी, साबला नर्सरी और निठावा नर्सरी में तैयार किए जा रहे हैं। सरकार के अगर आदेश आते हैं उसके हिसाब से जो भी रेट वगैरह जो है उस टाइम तय करके जुलाई में वितरण किए जाएंगे। भजनलाल सरकार ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों में आम जनता की भागीदारी को बढ़ावा दे रही है। इसी उद्देश्य से प्रदेश भर में जिला और पंचायत समिति स्तर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे गांवों के विकास कार्यों में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करें। इसी क्रम में फलौदी पंचायत समिति में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें जिला कलेक्टर श्री हरजीलाल अटल ने ग्राम सचिवों, सरपंचों और अन्य पंचायत अधिकारियों से कहा कि वे ग्रामीणों को विकास कार्यों में जोड़ें। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि गांवों की जरूरतों के मुताबिक विकास की रूपरेखा बनाई जाए और उसमें स्थानीय लोगों की भागीदारी और सहयोग से कामों को आगे बढ़ाया जाए ताकि विकास को एक नई गति मिल सके। भजनलाल सरकार ने हर तहसील में वृद्धाश्रम खोलने का फैसला किया।
बारां जिले के अटरू में स्थित वृद्धाश्रम में 25 बुजुर्गों के रहने, खाने पीने, दवाई और अन्य जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सरकार की इस योजना से कई बुजुर्गों को न केवल सहारा मिला है, बल्कि उन्हें फिर से सम्मान और सुकून भरा जीवन जीने का एक मौका मिला है। जब सूजस टीम ने वृद्धाश्रम का दौरा किया तो वहां बुजुर्गों ने सरकार की इस पहल की खुलकर तारीफ की। समाज कल्याण और सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के निदेशक श्री राकेश वर्मा और वृद्धाश्रम संचालक श्री महावीर रावल ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित ये वृद्धाश्रम उन बुजुर्गों के लिए बुढ़ापे की लाठी बन गया है जिन्हें अपनों ने छोड़ दिया। वृद्धाश्रम कब से संचालित है? ये 2014 से। अच्छा, तो कितने वृद्धजन हैं यहाँ? 25? हाँ, 25। तो क्या क्या सेवाएं देते हो इनको? दोनों टाइम भोजन, 2 टाइम चाय, नाश्ता और तीर्थ यात्रा वगैरह? हाँ, तीर्थ यात्रा वगैरह? कितने आता कभी ले आ जाओ तो। अच्छा। साल में क्या शुभ नाम है आपका? हंसराज है मेरा नाम। वृद्धाश्रम के संचालक हो? हाँ। भजनलाल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं की परेशानियों को सुलझाने और बकाया राशि के मामलों में पारदर्शिता लाने के लिए लोक अदालत के माध्यम से बड़ा कदम उठाया है। बाड़ी शहर में 10 मई को एडीजे कोर्ट किला परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें बिजली चोरी, बिल विवाद, पुराने बकाया जैसे मामलों का समाधान आपसी समझौते से किया जाएगा। जयपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारी इस लोक अदालत में अपने उपभोक्ताओं के साथ पुराने मामलों को निपटाने के प्रयास कर रहे हैं। डिस्कॉम के सहायक अभियंता आर.डी. मीणा ने बताया कि ये कार्रवाई धौलपुर एसआई और बाड़ी एक्शन की निगरानी में की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को उचित समाधान मिल सके। दिनांक 10/5/25 को एडीजे कोर्ट बाड़ी में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारी हेतु सहायक अभियंता बाड़ी के कार्यालय से टोटल 3257 नोटिस जारी किए गए हैं, जो 12.47 करोड़ के हैं, जिसमें से 521 नोटिस शहरी क्षेत्र के हैं जो 2.21 करोड़ के हैं, तथा रूरल एरिया में 2736 नोटिस हैं जो 10 करोड़ 26 लाख के हैं। तो मैं आम जन से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि जिन लोगों के पास में लोक अदालत के नोटिस पहुँचें तो उन लोगों से आग्रह है कि वो इस योजना का जो लोक अदालत है उसमें भाग लेकर अपने लोक अदालत का जो बेनिफिट है वो लें। इसमें वीसीआर के बिलों के विवादास्पद मैटर भी शामिल होंगे, तो जो भी व्यक्ति आएगा उसको बेनिफिट मिलेगा। इसका फ़ायदा लें, पधारें। लोक अदालत का समय सुबह 10 से शाम को 5 बजे तक रहेगा। तो मैं ज़्यादातर लोगों से अपील करूंगा कि वो अधिक से अधिक पधारें और लोक अदालत का फ़ायदा लें। जिला कलेक्टर श्री अरुण कुमार पुरोहित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की प्रगति और क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कलेक्टर ने सभी विभागों की योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर महीने योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट समय पर जमा करें। कलेक्टर ने सभी विभागों से कहा कि योजनाओं का लाभ समय पर और सही तरीके से लोगों तक पहुंचना चाहिए। गर्मी के मौसम में लू से बचाव के लिए अस्पतालों में की जा रही तैयारियों की जांच करने के लिए कार्यवाहक सीएमएचओ डॉक्टर सतीश चंद मीना ने सीएचसी कुड़गाम और उप जिला अस्पताल सपोटरा का अचानक निरीक्षण किया। उनके साथ डाटा मैनेजर श्री अंकुर सिंघल और डीपीसी आईईसी श्री लखन सिंह लोधा भी मौजूद रहे। कुड़गाम अस्पताल में डॉक्टर मीना ने कर्मचारियों की उपस्थिति जांची और ओपीडी, आईपीडी, एक्सरे कक्ष, दवा स्टोर, लेबर रूम और वैक्सीन डिपो का निरीक्षण किया। उन्होंने सफाई व्यवस्था में भी सुधार के निर्देश दिए। चिकित्सा विभाग के संयुक्त निदेशक डॉक्टर एसएन धौलपुरिया सीकर दौरे पर थे। इसी दौरे के दौरान उन्होंने विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं का निरीक्षण किया और फिर जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य भवन में जिला और ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने योजनाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों की समीक्षा की और कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। डॉक्टर धौलपुरिया ने कहा कि कोई भी चिकित्सा अधिकारी, बीसीएमओ या जिला स्तर का अधिकारी बिना अनुमति के अवकाश पर नहीं रह सकता। अगर कोई बिना अनुमति के अवकाश पर जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फतेहपुर निवासी परमानंद ढाका की घुटना प्रत्यारोपण सर्जरी को अमृता अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर करण सिंह और उनकी
की टीम ने मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत सफलतापूर्वक किया। इस सर्जरी का खर्च सरकार द्वारा उठाया गया, जिससे परमानंद ढाका को कोई भी खर्च नहीं उठाना पड़ा। अमृता अस्पताल उन्नत तकनीक और अनुभवी डॉक्टरों के साथ आम लोगों को उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कर रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में सराहनीय काम हो रहे हैं, जिससे जरूरतमंद और गरीब परिवारों को मदद मिल रही है। नोखा के चंद्र प्रकाश गोयल का परिवार भी इन्हीं में से एक है। चंद्र प्रकाश की पत्नी श्रीमती आशा देवी दृष्टिबाधित हैं और जब वे 2 साल की थी तब पोलियो की वजह से उनका एक पैर भी खराब हो गया था। इससे उनके जीवन में कई कठिनाइयां आईं। कुछ समय पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना और पालनहार योजना के बारे में पता चला। उन्होंने सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक LD पवार से जानकारी ली और आवेदन किया। जरूरी औपचारिकताओं के बाद उन्हें इन दोनों ही योजनाओं का लाभ मिलने लगा, जिससे उनका जीवन अब सम्मानपूर्वक चल रहा है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत 2,64,215 लाभान्वित हो गए हैं, जिसके अंतर्गत दिव्यांगजन 17,000 के लगभग है। और पालनहार योजना जो राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण योजना है, उसके अंतर्गत भी 2 प्रकार की श्रेणियों के बच्चों को शिक्षा के लिए, अपने पालन पोषण के लिए राशि दी जा रही है। 13,000 के लगभग हमारे बच्चे जो लाभान्वित हो रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री मोदी जी द्वारा समय पर पेंशन, समय पर सत्यापन और बच्चों का समय पर वार्षिक सत्यापन हो और उनको लाभ मिलता रहे, यही भावना के साथ हम सभी लोक सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे मुख्यमंत्री विशेष दिव्यांग योजना पेंशन मिल रही है और ये मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम शिवम है, दूसरे का नाम मोली है। उनको पालनहार योजना के तहत 750 रुपये मिल रहे हैं और मुझे 1150 रुपये मिलते हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पालनहार के पैसों से मेरे बच्चों के स्कूल में फीस भरने में बहुत सहायता मिलती है। मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और उन्होंने मुझे और दोनों बच्चों को पालनहार के तहत 750 रुपये मिलते हैं और मेरे मिसेज को पेंशन मिलती है 1150 रुपये। इन पैसों से मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा पाता हूँ। इसमें मुझे साल की पूरी फीस निकल जाती है और सब मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। बीकानेर में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता जिला परिषद के CEO श्री सोहन लाल ने की। बैठक में उन्होंने केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रबंध निदेशक और सहकारी समितियों के उप रजिस्ट्रार को निर्देश दिए कि राज्य सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक जिले की हर ग्राम पंचायत में ग्राम सेवा सहकारी समिति बननी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिले की 82 ग्राम पंचायतों में अभी तक ये समितियां नहीं बनी हैं, इसीलिए अगले 2 महीनों में सहकारिता विभाग के इंस्पेक्टर और विकास अधिकारियों के साथ मिलकर इन पंचायतों में समितियों का गठन किया जाएगा। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव ने अचानक छोटी सरवण क्षेत्र के नापला और डेरी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का दौरा किया। उन्होंने अस्पतालों की व्यवस्था देखी और भर्ती मरीजों से बात कर चिकित्सा सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को एनीमिया को जड़ से खत्म करने के लिए 100% लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। राज्य सरकार चाहती है कि आम लोगों को इलाज की सभी जरूरी सुविधाएं समय पर मिले, इसीलिए अफसर गांव-गांव जाकर अस्पतालों का भी निरीक्षण कर रहे हैं। भजनलाल सरकार अब आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से सतर्क नजर आ रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों को मॉक ड्रिल कराने और अधिकारियों को ऐसी स्थितियों के लिए तैयार रखने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत बांसवाड़ा में जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव के निर्देशन में मॉक ड्रिल की गई। रेगुलर इंटरवल पे विभागीय दिशा निर्देश है, उनकी पालना पे रखी जाती है। ये देखने के लिए कि जो भी डिफेंस से संबंधित और रेस्क्यू से संबंधित हमारे डिपार्टमेंट हैं, उनकी तैयारियाँ कैसी है, उनकी अलर्टनेस कैसी है। मॉक ड्रिल के बाद टाइम काउंट किया जाता है कि विभाग के पास फ़ोन कब गया था, कितने समय में पहुँचे, रेस्पॉन्स टाइम क्या है, तैयारियाँ कैसी है। मेन उद्देश्य विभागों की जो प्रिपेयर्डनेस है उसको लेकर ये मॉक ड्रिल करवाई जाती है। सर क्या हमारा जो कंट्रोल रूम है वहाँ से कंसर्न डिपार्टमेंट को फ़ोन गया कि कागती के जो अपने मेन गेट है वहाँ पे ब्लास्ट की सूचना मिली है, तो बहुत जाने की बाद रिस्पॉन्स के तौर पर सारे डिपार्टमेंट अपने साधन है वो लेसे नीचे रखते हैं। उसके बाद एनालिसिस होता है, एनालिसिस में देखा जाता है कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, सुधार की कहाँ पे आवश्यकता।
कस्बे के संकल्प ITI ट्रेनिंग सेंटर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर PV इंस्टॉलेशन हेल्पर का प्रशिक्षण पूरा हुआ। इसी अवसर पर सभी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को प्रमाण पत्र दिए गए। संस्था के निदेशक श्री अजय कुमार यादव ने बताया कि इस ट्रेनिंग का उद्देश्य युवाओं को सोलर पैनल लगाने, उनका रखरखाव करने और सुरक्षा नियमों की जानकारी देना था। ये प्रशिक्षण सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक अहम कदम है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने गोविंदगढ़ के फाहेरी गांव में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। वहां पहुंचे ग्रामीणों की परेशानियां सुनी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जो भी शिकायतें रात्रि चौपाल में मिली उनका जल्द और सही तरीके से समाधान किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। कलेक्टर ने ग्रामीणों से पानी, बिजली, पुलिस, स्वास्थ्य, राशन, आंगनबाड़ी, सामाजिक न्याय, मनरेगा आदि सरकारी सेवाओं के बारे में भी जानकारी ली और फीडबैक भी लिया। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में जो भी शिकायतें आए उनका समय पर और गुणवत्ता के साथ समाधान किया जाए। तिजारा में भजनलाल सरकार की तिजारा क्षेत्र के पालपुर गांव में गांव-गांव ढाणी प्रशासन योजना के तहत रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया। इस चौपाल की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी श्री संजीव कुमार वर्मा ने की। चौपाल में ग्रामीणों से जुड़ी 25 परेशानियां सामने आई, जिन्हें मौके पर सुना गया। वहीं उपखंड अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर शिकायत का समय पर समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारी परेशानियों को टाले नहीं। अगर किसी की कोई परेशानी है और उसका समाधान उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो उसे उच्च अधिकारियों से मिलकर सुलझाएं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हर शिकायतकर्ता से सीधे संपर्क कर जल्द समाधान भी सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर हर गांव में रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की परेशानियां सुनी जा रही हैं। इसी कड़ी में जिला कलेक्टर डॉक्टर आरतिका शुक्ला ने रामगढ़ विधानसभा के गोविंदगढ़ उपखंड के फाहेरी गांव में रात्रि चौपाल में भाग लिया। उन्होंने वहां मौजूद ग्रामीणों की शिकायतें सुनी और अधिकारियों को कहा कि इनका जल्द और अच्छे तरीके से समाधान किया जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके। आज ग्राम पंचायत फाहेरी में माननीय जिला कलेक्टर महोदय जो है रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है, जिसमें सीओ साहब, डीडीओ साहब, सभी जिला स्तरीय अधिकारी पधारे हैं। कुल 30 परिवार प्राप्त हुए हैं जो अलग अलग विभागों से संबंधित हैं। ज्यादातर परिवार जो है वो JJM के बारे में, पेयजल की समस्या से संबंधित हैं, कुछ शिक्षा विभाग से संबंधित हैं, कुछ विद्युत विभाग से हैं। तो जो संबंधित अधिकारी हैं उनको परिवार जो है वो यहाँ भी बता दिया गया था। इसके बाद में संपर्क पोर्टल पर दर्ज होगा और संबंधित विभाग के पास चला जाएगा। माननीय जिला कलेक्टर महोदय और अन्य अधिकारियों ने निर्देश दिए हैं कि जो समयबद्ध रूप से प्रक्रिया है उसके तहत उसका निस्तारण कर दिया जाए। जो परिवार आए हैं उनके कितने दिन में निस्तारण हो जाएगा? प्रक्रिया है निस्तारण की, हर जो समयबद्ध है निस्तारण है। कुछ सिविल सेवा गारंटी में भी आते हैं, सिविल सेवा गारंटी के लिए सेवाएं करेगा उसके तहत होगा। वैसे प्राथमिकता से लेते हुए 15 दिवस या 7 दिवस में उनका निस्तारण। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की दूरदर्शी सोच से शुरू किए गए रास्ता खोलो अभियान से लोगों को बड़ी राहत मिल रही है। इस अभियान से अब लोगों को खेतों और गांवों में आने जाने में आसानी हो रही है और कोर्ट कचहरी के चक्कर भी नहीं काटने पड़ रहे। राज्य सरकार के आदेश के बाद पहले से बंद रास्तों को खोला जा रहा है और जरूरत के मुताबिक नए रास्ते की भी मंजूरी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जा रही है। किसानों ने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का धन्यवाद किया। इसी कड़ी में मंसूरी गांव में करीब 35 साल से बंद पड़ा एक रास्ता SDM श्री कल्पित शौराण और तहसीलदार श्री धर्मेंद्र जांदू की मौजूदगी में पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने खुलवा दिया। ये मामला ये है कि शेडी सकलान अमर सिंह ब्रांच में कुल 154 तक है शेडी के, जो सन 1995 से बनने शुरू हुए थे अमर सिंह नहर के, जो अपने गांव बिराड़ से लेकर और परलिखा तक है। उन शेडी सकलान में हर मरबा में रास्ता और हर में खाड़ा की स्कीम है, जो किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि भाखड़ा में पहले सेटलमेंट हुआ था अमर सिंह नहर का, तो उसमें रस्तों का कहीं जोड़ नहीं दिया। 4 किला के रास्ते काट दिए, ना वो इधर से जुड़ रहे हैं ना उधर से जुड़ रहे हैं, और खाड़ों का भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो शेडी की बहुत ही अच्छी पहल थी कि हर मुर्गे में रास्ता और हर में खाड़ा, जिसके तहत शेडी में 1995 में शेडी की सकलान बनाने की स्कीम शुरू की और लगभग 2005-6 में सब तैयार हो गई। लेकिन उनको आज तक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया उन सकलानों को, और कलेक्टर साहब के आदेश भी किए हुए हैं। इसी संबंध में तक 11 MSR में एक बड़ा विवाद था कि रास्ते का पिछले कार्यकाल में खुला था 8.5 फुट का, उसको लेकर कि ये नाजायज खुला है। हमने इस संबंध में 2012 से रास्ते खोलने के प्रयास शुरू किए थे। हमने इस संबंध में एक गांव की तरफ से धोराम स्टेट 2022 9336/2022 थी, जिसमें PIL दर्ज थी कि क्यों नहीं शेडी सकलान को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए ताकि सभी किसानों के समस्या का समाधान हो। इस संबंध में माननीय
उच्च न्यायालय जोधपुर ने 1 अगस्त 2024 को आदेश दिया कि 6 सप्ताह में सीडी सकलान 11 MSR को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करके सारे रास्ते खोले जाए। इसी संदर्भ में 30 अप्रैल को भी भादरा SDM तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम ने गांव मुंसरी में सीडी सकलान के अंतर्गत 2250 किला जमीन थी, जिसमें करीबन 125 किला जमीन में लंबे रास्ते करीबन 700 से 800 किलोमीटर लंबाई पड़ जाती है रास्ते की। पूरे रास्ते 30 अप्रैल 2025 को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की पालना में सभी रास्ते खोल। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार भादरा क्षेत्र में रास्ता खोलो अभियान का संचालन किया जा रहा है। उसके तहत हमने टोटल 101 रास्ते चिन्हित किए हैं, जिनमें से आज दिनांक 40 रास्ते खुलवाने का कार्य कर दिया गया है। 3 रास्तों के प्रस्ताव हैं जो सदामत से चले हुए आ रहे हैं, उनको दर्ज करने के प्रस्ताव तहसीलदार जी ने तैयार कर लिए हैं, वो मेरे पास भिजवा देंगे तो हम जल्दी उनको भी दर्ज कर देंगे। इसके अलावा कुछ बड़े रास्ते भी खुलवाए गए हैं, जैसे मुंसरी में किराड़ा बड़ा से जो रास्ता जाता है एक, और उसको तो कुछ लंबे रास्ते जैसे 7 किलोमीटर लंबा रास्ता है, उस प्रकार के रास्ते भी खुलवाए गए। कब तक चलेगा अभियान? ये अभियान की कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई, लेकिन फिर भी प्रयास यही रहेगा कि हम जल्द से जल्द जितने भी रास्ते जो भी आमजन को लाभ देने वाले रास्ते हैं, अगर कहीं प्रभाव पड़ रहा है या बंद है या संकड़े हैं, तो उनको चौड़ा किया जाना या उनको खुलवाया जाना सुनिश्चित। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान रास्ता खोलो अभियान के तहत ये रास्ते खुलवाए गए हैं। इसमें मेरे नेठराणा गिरदावर सर्किल के तहत पटवार मंडल मुंसरी में उस दिन हमने 4 रास्ते खुलवाए थे। एक रास्ता तो पहले से 8 फुट खुला था, उसको 16.5 फुट करवाया गया है। बाकी 3 रास्ते और हैं जो खेतों को तो आपस में जोड़ते ही जोड़ते हैं। उनमें से एक रास्ता जो लगभग 73 बीघा लंबा रास्ता है, वो तो मुंसरी और कर्णपुरा दोनों के किसानों के खेतों के आवागमन और गांव में आने जाने की भी दूरी घटेगी इससे। राजस्थान सरकार द्वारा आम लोगों को राहत देने और रास्तों को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए चलाए जा रहे रास्ता खोलो अभियान के तहत केहरपुरा कला गांव में प्रशासन ने कार्रवाई की। तहसील की टीम ने वहां से अतिक्रमण हटाकर सार्वजनिक रास्ता खुलवाया। गिरदावर श्री राकेश बुगालिया ने ये बताया कि ये कार्रवाई चिड़ावा के तहसीलदार कमलदीप पूनिया के आदेश पर की गई, ताकि गांव के लोग बिना किसी रुकावट के रास्ते का उपयोग कर सके। ग्राम केरपुरा कला में रास्ता खोलो अभियान के तहत श्रीमान तहसीलदार महोदय चढ़ावा के आदेश की पालना में राजस्व विभाग की टीम व पुलिस जाब्ते के सहयोग से मौके पर जेसीबी मशीन चलाकर बंद रास्ते को खुलवाया गया है। साथ ही अतिक्रमियों को हिदायत दी गई है कि भविष्य में रास्ते को अवरुद्ध नहीं करें। खोले गए रास्ते से काफी काश्तकार लाभान्वित होने वाले हैं। राज्य सरकार के रास्ता खोलो अभियान के तहत खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में कई गाँवों में पुराने बंद रास्तों को फिर से खोला गया। खेतड़ी तहसीलदार में श्री सुनील कुमार ने ये बताया कि नानूवाली बावड़ी ग्राम पंचायत में 2 जगह, मांदरी में 1 और बाकोटी में 20 साल से बंद रास्ता, साथ ही मेहाड़ा जाटुआस में भी अतिक्रमण हटाकर रास्ता खोला गया, जिससे अब 150 से ज्यादा लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू किया गया रास्ता खोलो अभियान आम लोगों को बड़ी राहत दे रहा है। जिन रास्तों पर कई सालों से अतिक्रमण था और लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी, वहां अब रास्ते साफ किए जा रहे हैं। दौसा जिले में कलेक्टर श्री देवेंद्र कुमार ने सभी SDM और तहसीलदारों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे अतिक्रमित रास्तों की पहचान करें और उन्हें खुलवाएं। इसके तहत जिले भर में लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। इसी अभियान के तहत रलावता गांव के महात्मा गांधी सरकारी स्कूल की चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया। यहां स्थानीय लोगों ने काफी समय से तारबंदी कर रखी थी। वहीं स्कूल प्रशासन ने इस बारे में कलेक्टर को पत्र लिखा था, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई। बयाना के मेहरावर गांव के नगला जैता में रहने वाले लोगों का सालों पुराना सपना अब पूरा होने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की रास्ता खोलो अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त करवा दिया है और अब वह जमीन चिकित्सा विभाग को भी सौंप दी गई है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर किसानों को एक तय समय के लिए बिना ब्याज के अल्पकालीन फसली ऋण दिया जा रहा है। इस सुविधा से किसानों को खेती के कामों में अब मदद मिल रही है। किसान ये ऋण ग्राम सेवा सहकारी समितियों से लेते हैं और समय पर लौटाते हैं, तो उन्हें कोई भी ब्याज नहीं देना पड़ता। इस तरह लूणी क्षेत्र के किसान भी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। जोधपुर
सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की लूणी शाखा के प्रबंधक श्री महिपाल डारा ने बताया कि बैंक के अंतर्गत आने वाली 17 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के जरिए किसानों को ये ऋण दिया जा रहा है। इस साल खरीफ 2025 के लिए राज्य सरकार द्वारा लूणी शाखा की 16 समितियों के लिए 48 करोड़ अल्पकालीन ऋण देने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 4000 सदस्यों को 25 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है और शेष ऋण भी 1 महीने के भीतर पूर्ण कर दिया जाएगा। इसमें 365 दिन में चुकारा करने वाले सदस्यों को किसी भी प्रकार का ऋण पर ब्याज संधारित नहीं होता है, मतलब बिल्कुल ब्याज मुक्त ऋण है। 365 दिन उपरांत भुगतान करने पर उनसे 12% ब्याज वसूली की जाती है। तो अतः सभी से निवेदन है कि समय पर ऋण भुगतान कर वापस शीघ्र से शीघ्र ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करें। अच्छा, मोने ने दे कोई भी दे जा वगैर ब्याज 10 लाख रुपये तक दे और हमें मोने पर लंबे वरी है मोने खेती में लगाना पया तेल पानी और ऋण मिल लिया है सरकारी तरफ को। इन ऋणों हमारे जो भी खेती का काम है वो करो, तवियों कटावनी है, बीज लावना है, बिना ब्याज और ऋण मिलने वास्ते हमारे लिए कृषकों वास्ते बहुत बहुत बढ़िया है। ठीक है, बीज वगैरह खड़ाई आराम करो सब। गंगाराम पटेल है, मैं लूणी राजौर गांव में रहूं और हमारे खेती बाड़ी के बारे में कोई ऋण मिल रही है और बने ब्याज मिले है और ब्याज रे में हाथे मोने जो ब्याज नहीं लागने रे हिसाब हमारे किसान रे बहुत ज्यादा फायदो है और न खेत में साफ सफाई बीज खाद सब कुछ कोई ला सका चीज में ला सको सा आज बात है सा। राजस्थान सरकार द्वारा चलाए जा रहे गिव अप अभियान के तहत कामा में 5 लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से अपनी पात्रता छोड़ दी। इन लोगों ने ये फैसला जरूरतमंदों के लिए जगह बनाने के लिए किया। ये कदम सामाजिक जिम्मेदारी का अच्छा उदाहरण है और योजना के उद्देश्य को पूरा करने में भी मदद करता है। जिला रसद कार्यालय के अनुसार इन 5 उपभोक्ताओं ने अपनी आर्थिक स्थिति को देखकर योजना से अपना नाम हटवाया। इनमें से कुछ लोग आयकरदाता और कुछ के पास निजी गाड़ी है जो इस योजना के मानदंडों के अनुसार उन्हें अपात्र बनाती है। इन लोगों ने उचित मूल्य की दुकान पर फॉर्म भरकर अपनी ये पात्रता छोड़ दी। लगातार हम लोगों ने इस बात का प्रचार प्रसार किया है और लोगों से आग्रह भी किया है कि जो भी लोग खाद्य सुरक्षा में पात्र नहीं है वो स्वेच्छा से अपना नाम कटवा सकते हैं ताकि जो पात्र लोग हैं उनको खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। अभी वर्तमान में ये अभियान चल रहा है। मेरी सबसे अपील है कि अधिक जो भी लोग पात्र नहीं है वो अपना नाम यहाँ से कटवा लें। शाहपुरा उपखंड प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अपात्र लाभार्थियों को पहचानने और उन्हें सूची से बाहर करने के लिए गिव अप अभियान को सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया है। जिला रसद अधिकारी त्रिलोक चंद्र मीणा ने कहा कि 31 मई तक अपात्र लाभार्थियों को खुद ही इस योजना से हटना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शाहपुरा उपखंड कार्यालय में एक बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें जिला रसद अधिकारी, उपखंड अधिकारी श्री संजीव खेदड़ और अन्य अधिकारियों के साथ उचित मूल्य दुकानदारों से संवाद किया गया। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान सरकार और जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हम लोगों को ये निर्देश मिले हैं कि हम लोग प्रत्येक तहसील में, प्रत्येक उपखंड में जाएं और 3 चीजों पर बात करें। वर्ष 2022 के जो NFSA के आवेदन पत्र हैं लंबित उन पर, वर्ष 2025 के जो अभी एग्जिस्टिंग आवेदन पत्र उन पर, और दूसरा राज्य सरकार का जो प्राथमिकता प्राप्त अभियान है गिव अप उस पर। तो यहाँ पर 2025 के अंतर्गत जितने भी आवेदन पत्र, जितनी भी अपीलें स्वीकार की गई है तो संतोषप्रद काम है, अच्छा काम है एसडीओ साहब का और उनकी टीम का। गिव अप में थोड़ा सा कमजोर है हमारी टीम का, लेकिन गिव अप के लिए हम सब ने प्रेरित किया है। एसडीओ साहब भी लगातार इसमें एक्टिव है। गिव अप में राज्य सरकार ये चाहती है कि हम अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचे जिसको आज दिन तक किसी भी राजकीय योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। हम ये चाहते हैं कि निष्कासन की श्रेणी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो 1 लाख से अधिक भी पारिवारिक वार्षिक आय वाले व्यक्ति हों
या इनकम टैक्स पेयर हो या सरकारी कर्मचारी हो या संविदा कार्मिक हो या ऐसे लोग जो 2000 स्क्वायर फीट से ज्यादा का मकान है या इनकम टैक्स देते हैं, ऐसे लोगों को हम प्रेरित करें कि वो स्वेच्छा से अपना खाद्य सुरक्षा की जो पात्रता है वो छोड़े, क्योंकि वो अपात्र है, इसलिए उनको खाद्य सुरक्षा से हटने के लिए गिव अप करवाने के प्रयास हमारे हैं। और पहले ये अभियान 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ किया गया था। वर्तमान में इस अभियान की तिथि 31 मई तक बढ़ा दी गई है और इस अभियान के अंतर्गत राज्य सरकार ने ये विश्वास दिलाती है सभी लोगों को कि जो गिव अप करेंगे लोग, हम उनसे वसूली की कार्रवाई नहीं करेंगे। यदि कोई ऐसा व्यक्ति चिन्हित होता है जो निष्कासन की श्रेणी में है और हमने उससे संपर्क किया, उसके बावजूद भी वो गिव अप का फॉर्म नहीं देता है, तो उसकी अपील तैयार करके हमारे संबंधित प्रवर्तन अधिकारी और प्रवर्तन निरीक्षक संबंधित उपखंड अधिकारी महोदय को प्रेषित करेंगे। हम उसको नोटिस जारी करेंगे। नोटिस जारी करने के पश्चात उससे वसूली होगी जिस दिन से वो खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं, जो कि 27 रुपए किलो से उस दिन से जिस दिन से उसने लाभ प्राप्त करना शुरू किया है। ये ब्याज के साथ भी हो सकता है। राजकीय कार्मिकों से भी हमारे वसूली के प्रयास जारी है। तो राज्य सरकार के इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम में सभी डीलर्स का हमने आह्वान किया है। कुछ डीलर्स ने बढ़िया काम किया है, कुछ डीलर्स का कमजोर है। तो अभी जब मैं फील्ड में विजिट करूंगा, फील्ड में विजिट करके मैं कुछ रैंडमली मैं भी कुछ राशन कार्ड चेक करने वाला हूँ। मैं ये देखूंगा कि वास्तव में डीलर हमें जो सूचना दे रहा है कि कोई भी व्यक्ति पात्र है अथवा नहीं है, वास्तविकता धरातल पर उसकी क्या है। तो अभी तक हमने जयपुर जिले में 1,44,000 लोगों को गिव अप करवाया है और 1,42,000 नए हमने आवेदन NFSA के अंतर्गत लोगों को जोड़ा है। तो जयपुर जिला अच्छी स्थिति में है गिव अप अभियान में। हम अभी राजस्थान में प्रथम स्थान पर है और उम्मीद करते हैं माननीय जिला कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में और माननीय मंत्री महोदय के दिशा निर्देशों में हम अच्छा काम करेंगे। हमारे शाहपुरा की टीम बढ़िया है, हमारे SDO साहब काफी एक्टिव है, यंग है, एनर्जेटिक है। तो मुझे उम्मीद है गिव अप में NFSA 2022 में, NFSA 2025 में हम अच्छा काम करेंगे और हम समाज को एक मैसेज देने की स्थिति में रहेंगे कि जो राज्य सरकार की सोच है उस सोच को हम ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाने की स्थिति में रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना से हर दिन सैकड़ों लोग लाभ उठा रहे हैं। मांडलगढ़ उपजिला अस्पताल परिसर में अन्नपूर्णा रसोई के जरिए 200 से ज्यादा लोगों को रोजाना भोजन मिल रहा है। इसमें सिर्फ 1 रुपए में भरपेट खाना दिया जा रहा है। खाने में 2 सब्जी, चावल, अचार और गरम चपातियां दी जाती है। लोगों ने इस सराहनीय योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा रसोई भोजन जवाहर फाउंडेशन की अध्यक्षता में मांडलगढ़ उप जिला अस्पताल परिषद में रोजाना 200 से अधिक लोग 1 रुपए में भोजन प्राप्त कर लाभान्वित हो रहे थे, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी का आभार। राजस्थान में बढ़ती गर्मी और पानी की परेशानी को देखते हुए मालपुरा के जलदाय विभाग ने पेयजल व्यवस्था सुधारने के लिए काम तेज कर दिए हैं। अब शहर के लोगों को पानी सप्लाई के समय बिजली कट जाने की परेशानी से जल्द राहत मिलने वाली है। जलदाय विभाग की AN ज्योति कुमारी चौधरी ने बताया कि शहर के हाउसिंग बोर्ड, लक्ष्मी विहार कॉलोनी और दूध रोड पर नई पानी की टंकियां बनाई जाएंगी। इन टंकियों के बनने से पानी का स्टोरेज बढ़ेगा और दूर दराज के इलाकों तक भी सही दबाव से पानी मिलेगा। राजस्थान सरकार इस मानसून में हर पंचायत को हरा भरा बनाने के लिए खास अभियान शुरू कर रही है। ये अभियान 1 जुलाई से सितंबर तक चलेगा, जिसमें पूरे प्रदेश में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। हर पंचायत में लगभग 1800 पौधे लगाए जाएंगे। इस बार खास बात यह है कि हर पौधे को 3 साल की गारंटी दी जाएगी, जैसे सिविल वर्क में होता है। ग्राम पंचायतें पौधों की देखरेख की जिम्मेदारी निभाएगी। हर पंचायत में एक मॉडल फल वाटिका भी बनेगी, जिसमें फलदार और छायादार पौधे होंगे। डिजिटल ऐप से पौधों की गिनती और लोकेशन का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सरकार राज्य में शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए अच्छे कदम उठा रही है। इसी के तहत विराटनगर विधानसभा के मेड़ गांव के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में फ्री कंप्यूटर शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया। इस योजना का मकसद गांव और पिछड़े इलाके के बच्चों को डिजिटल जमाने के साथ जोड़ना। अब स्कूल में नए और आधुनिक कंप्यूटर लगाए गए हैं, जिससे बच्चे तकनीकी और कंप्यूटर की पढ़ाई कर सके। इस योजना का खास ध्यान गरीब, वंचित और अनुसूचित जाति के बच्चों पर है, ताकि उन्हें भी अच्छी शिक्षा और आगे बढ़ने के बराबरी के मौके मिल सके। राजस्थान सरकार के द्वारा जो कंप्यूटर शिक्षा बच्चों को उपलब्ध करवाई गई है, वो एक अच्छा प्रयास है सरकार के द्वारा। इसके अंदर गरीब परिवार के बच्चों को भी बहुत रोजगार मिलेगा। जो इस कंप्यूटर से वंचित थे, उनको एक कंप्यूटर के बारे में जानकारी मिलेगी, जिसमें हम कोशिश भी कर रहे हैं बच्चों को बेसिक नॉलेज देने की। उसमें एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड आदि के बारे में जानकारी दे रहे हैं। और
इस शिक्षा को प्राप्त करके बच्चों के परिवार और बच्चों के खुद के ज्ञान में अभिवृद्धि होगी, साथ ही रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध हो पाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर महिलाओं की सुरक्षा और कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की शुरुआत की गई। इस यूनिट का काम है मंचलों पर लगाम लगाना और महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना। पोखरण शहर में भी आज इस यूनिट की शुरुआत हुई है। एएसपी श्री प्रवीण कुमार ने एक गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर गश्त पर रवाना किया। ये यूनिट स्कूल, कॉलेज, बाजार, मंदिर, मॉल, पार्क, बस स्टैंड जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में गश्त करेगी ताकि महिलाओं के साथ छेड़छाड़, चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को रोका जा सके। राजस्थान सरकार की खास योजना के तहत देवली के आंगनबाड़ी केंद्रों में छोटे बच्चों को पोषक खाना दिया जा रहा है। इन केंद्रों पर बच्चों को दूध और खिचड़ी खिलाई जा रही है, जिससे उनका स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है और वे ठीक से बढ़ पा रहे हैं। यहाँ बच्चों को सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि पढ़ाई और स्वास्थ्य की सुविधा भी दी जा रही है। इससे बच्चों का हर तरीके से विकास हो रहा है। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि हर बच्चे को अच्छा पोषण और अच्छी देखभाल मिले ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। मेरा नाम सीमा शर्मा है, वार्ड नंबर 7 से हूँ। रोज मेरे डेली 10 बच्चे के करीब आते हैं, 13 बच्चे पंजीकरण है और इसमें से 10 बच्चे डेली आते हैं। अभी 8 बच्चे हैं और मैं रोज दूध देती हूँ, नाश्ता देती हूँ, दलिया खिचड़ी देती हूँ और पढ़ाती हूँ। अभी अब प्रार्थना का टाइम हो गया, बस प्रार्थना करूँ। बहरोड पंचायत समिति के सभागार में एक शिविर लगाया गया। ये शिविर ई श्रम पोर्टल पर श्रमिकों का पंजीयन करने और उन्हें सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए लगाया गया। ये कार्यक्रम विधिक सेवा प्राधिकरण और श्रम विभाग के संयुक्त प्रयास से आयोजित किया गया। श्रम निरीक्षक श्रीमती प्रिया यादव ने बताया कि शिविर में कई श्रमिकों का ई श्रम पोर्टल पर पंजीयन किया गया और उन्हें सरकार की योजनाओं की जानकारी भी दी गई। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं श्रमिकों के लिए बेहद फायदेमंद है और सभी को इनका लाभ भी उठाना चाहिए, इसीलिए लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। आज पंचायत समिति बहरोड परिसर में ई श्रम कार्ड पंजीकरण से संबंधित कैंप लगाया गया है, जिसके अंतर्गत नरेगा कर्मी तथा अन्य सभी जो 15 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के लोग हैं उनका ई श्रम पंजीकरण किया गया है। इसके अंतर्गत हमने श्रम विभाग, केंद्र सरकार तथा राजस्थान सरकार द्वारा चला रही श्रम विभाग के अंतर्गत जितनी भी योजनाएं हैं उनके संबंध में उन्हें जानकारी प्रदान की, जिसके अंतर्गत छात्रवृत्ति से संबंधित योजनाएं हैं, प्रसूति सहायता योजना है, दुर्घटना बीमा योजना है, टूल किट सहायता योजना है, इन सभी के संबंध में हमने जानकारी प्रदान करी। केंद्र सरकार की ओर से जो श्रमिकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें ई श्रम कार्ड तथा मानधन, प्रधानमंत्री मानधन योगी जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत श्रमिकों को इसके लाभ के बारे में जानकारी दी गई तथा सरकार द्वारा जो श्रमिकों के कल्याण के लिए नई पहल की गई है तथा श्रमिकों के कल्याण हेतु इसमें पेंशन योजना तथा दुर्घटना बीमा योजना को भी शामिल किया गया है और हमने इसके बारे में उन्हें जानकारी दी है ताकि अधिक से अधिक लाभार्थियों को इसका लाभ हो सके तथा और इसके अलावा राज्य सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके संबंध में भी उन्हें जानकारी प्रदान की गई। हमारे साथ पीएलई किरण मैडम थी, उन्होंने 6 मई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉक्टर DK यादव, भरतपुर के भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजयवीर सिंह और अन्य वैज्ञानिकों ने बानसूर कृषि विज्ञान केंद्र और उनके आसपास के क्षेत्रों का दौरा किया। दौरे की शुरुआत किसानों के साथ बैठक से हुई, जिसमें थाना गाजी सहित 15 गांवों के करीब 70 किसानों ने हिस्सा लिया। वैज्ञानिकों ने किसानों के कार्यों की जानकारी ली और उनकी परेशानियां सुनी और जल्द समाधान का भरोसा भी दिलाया। राज्य सरकार के निर्देश पर गर्मी और लू से लोगों की सुरक्षा के लिए बानसूर उप जिला अस्पताल में एक खास वार्ड बनाया गया है। इसे हीट स्ट्रोक वार्ड कहा जाता है। राज्य के क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर पुरुषोत्तम सोनी ने अस्पताल का दौरा किया और वहां की व्यवस्थाओं को देखा। उन्होंने डॉक्टरों और मेडिकल टीम को लू और गर्मी से जुड़ी बीमारियों के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए। वहीं डॉक्टरों से भी कहा कि वे मरीजों को सही समय पर इलाज दें और किसी भी स्थिति में पूरी तैयारी रखें। राज्य स्तर से पूरे राज्य में लू तापघात की मॉनिटरिंग के लिए सारे राज्य स्तर के अधिकारी भ्रमण पे हैं। तो मैं भी आपके कोटपुतली बहरोड जिले के उसमें एक वेव के रेफरेंस में आया हुआ हूँ। तो सारी सुविधाएं इनको चाक चौबंद करने के लिए निर्देशित किया गया है। लू तापघात के लिए अलग से बेड यहाँ आरक्षित है, वार्ड भी बनाया हुआ है। सारी दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सभी अधिकारियों कर्मचारियों को ये निर्देशित किया गया है कि आप किसी भी स्थिति के लिए चाक चौबंद रहे। पूरी सुविधा हर मरीज को हर तरह की लू तापघात और अन्य बीमारियों के संबंध में
सुविधाएं मिलनी चाहिए। बानसुर में लोअर ताप घात के लिए लोअर स्टॉक के लिए बनाया गया है वार्ड, इस वार्ड चालू भी कर दिया गया है और प्रसन्न फंड भी आए थे। नोडल अधिकारी बहुत अच्छी पहल है, पहल है और गरीब आदमियों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और लू ताप से बचाया जा सके आम आदमी को, और लाभ के लिए वार्ड चालू कर दिया गया है, अलग से वार्ड बना दिया गया है। राजस्थान सरकार की बहुत अच्छी पहल है, गर्मी को देखते हुए राज्य सरकार पहले कदम उठाए, बहुत अच्छे कार्य साबित होंगे। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र की उमरैंड पंचायत समिति की अकबरपुर और पलखड़ी ग्राम पंचायतों में भजनलाल सरकार के निर्देश पर उप शासन सचिव श्री ब्रजेश कुमार चंदेलिया ने दौरा किया और ग्रामीणों की परेशानियां सुनी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इन परेशानियों का जल्द समाधान किया जाएगा। अकबरपुर ग्राम पंचायत भवन पर स्वच्छता अभियान के तहत एक बैठक हुई, जिसमें शासन सचिव ने कई मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने राज्य सरकार की योजना और विकास के कार्यों की भी जानकारी ली। विभाग के निर्देशों के तहत आज इंस्पेक्शन के साथ साथ में जनसुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है 2 ग्राम पंचायतों में। अकबरपुर में अभी आपके साथ यहाँ बैठे हैं, यहाँ की जो मुख्य समस्याएं उभर कर आई हैं, एक तो इनके हॉस्पिटल की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें स्टाफ की कमी है, एक यहाँ पे गौशाला नहीं है क्योंकि चरागाह ज़मीन उपलब्ध नहीं है, तो चरागाह ज़मीन के पे किसी का एनक्रोचमेंट है तो उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत लोगों में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है और प्रतिबंधित प्लास्टिक के जो कैरी बैग्स हैं, उनके चम्मच हैं, इनका उपयोग जनता कम से कम करे क्योंकि इसके जो दुष्प्रभाव हैं शरीर पर एक कैंसर की तरफ ले जाते हैं। तो एक वातावरण निर्माण का कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया है, लोगों की सुनवाई की गई है, उनको आगाह किया गया कि प्लास्टिक के जो प्रतिबंधित श्रेणी उनका उपयोग नहीं करें और पंचायती गतिविधियों में भागीदारी सुनिश्चित करें ताकि ग्राम पंचायत में विकास सुनिश्चित हो सके। और जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण की स्थिति है उसमें तहसीलदार जी और विकास अधिकारी जी दोनों मिलकर के प्रभावी कार्रवाई करेंगे। निम्बाहेड़ा विधानसभा के छोटी सादड़ी में सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने घर घर जाकर संपर्क किया है। इसका मकसद सरकारी स्कूलों में घटती छात्र संख्या को बढ़ाना था। शिक्षकों ने गांव के लोगों और अभिभावकों से मिलकर सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन करवाने के लिए समझाया और सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के फायदे बताए। ये पहल मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की उस नीति का हिस्सा है जिसमें वे सरकारी स्कूल की शिक्षा को बेहतर बनाने को लेकर लोगों का भरोसा फिर से जीतना चाहते हैं। मुख्यमंत्री लगातार सरकारी शिक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस कदम उठा रहे हैं। सरकारी स्कूलों में प्रवेश के लिए खासकर हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कारुंडा में नामांकन थोड़ा कम हो गया, नामांकन वृद्धि के लिए, और अभी स्टाफ भी हमारे पास पूरा हो गया, इसलिए हम गांव में निकले हैं लोगों को ये विश्वास दिला सकें कि बच्चा यदि आप हमारे विद्यालय में प्रवेश दिलाओगे तो बच्चे को पूरी अच्छी मिलेगी, शिक्षा अच्छी से मिलेगी और हम पूरी टीम पूरी आश्वस्त करती है कि पूरे मनोयोग से हम पढ़ाएंगे और पढ़ाने के साथ में सेवा भाव भी सिखाएंगे, संस्कार भी सिखाएंगे पूरी, और उनको धर्म के प्रति निष्ठा यानी पूरा उसका सर्वांगीण विकास हो ये हम सुनिश्चित करेंगे और पूरा कमिटमेंट करते हैं, हम वादा करते हैं कि बच्चे का उज्जवल भविष्य अच्छा भविष्य बनाकर हम विद्यालय से वापस भेजेंगे। बहरोड में अलवर सरस डेयरी और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिलकर नकली घी के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने एक पिकअप वाहन से सरस ब्रांड के 5 पीपे नकली घी के जब्त किए हैं। उनके सैंपल जांच के लिए भी भेजे हैं। ये घी शादी ब्याह में बेचने के लिए सप्लाई किया जा रहा था। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर मिलावट करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन अपने एडीएम साहब ओम प्रकाश सागर जी CMHO कोटपुतली बहरोड के निर्देशन में आज बहरोड कस्बे में नकली सरस घी पर कार्रवाई की गई है। ये हमें अलवर जो डेयरी है उनके स्टाफ ने हमें मौके पे सूचना दी, जिसके तहत हम लोग टीम के साथ यहाँ पर आए और नकली सरस घी का हमने सैंपल लिया। कितना माल जब्त किया गया है मैडम? ये इसके पास ये श्री श्याम एजेंसी है जो मेन बस स्टैंड बहरोड पे इसका कारखाना है और जिसमें इसने 5 पीपे मंगवा रखे थे किसी को शादी में देने के लिए। 5 पीपे, एक पीपा जो है 15 किलो के करीब है, तो टोटल इसके पास 75 किलो के करीब माल था, जिसमें से हमने सैंपल ले लिया है घी का और लैब में भेजने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। और हमने पूछताछ की है इससे जो जिसमें ये पहले भी इसकी कार्रवाई करी थी, जब उसके बाद इसने गोदाम अपना बंद कर दिया था। उसके बाद अब पता नहीं ये कहाँ से माल ले रहा है और कहाँ पे स्टोरेज इसने बना रखा है। हम लोगों ने तो मौके पे इसके पास 5 पीपे हमें मिले
जो कोई पिकअप वाला बताया जा रहा है कि कोई पिकअप से इसने मंगवाए थे, और मौके पे ही अलवर सरस जेडी ने वो पीपे किसी को देते हुए इसको पकड़ा और हमको सूचना दी, और मौके पे ही हम लोगों ने आके इसका सैंपल लिया। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर और नई जानकारी के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।